मैं अपनी गाड़ी से रिंग फेंक कर वहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन तभी अचानक से ये लड़की मेरी गाड़ी के आगे आ जाती है। मेरा ड्राइवर डर के मारे पैनिक ब्रेकिंग कर देता है, जिससे ये लड़की भी डर जाती है और नीचे बैठ जाती है। मैं नीचे उतर के पूछता हूँ, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? वो लड़की मेरी ओर देखती है और मुझे वो रिंग देती है, कहती है तुम्हारी ये रिंग गिर गई थी। मुझे लगा कि एक रिंग के लिए कोई इतना रिस्क क्यों लेगा। मुझे उसके चेहरे में मासूमियत और सच्चाई दिखाई दी। मुझ पर शादी का बहुत प्रेशर था, तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वो एक बच्चे की तरह बात करने लगी, ये शादी क्या होता है? क्या ये खाने की कोई चीज़ है? टेस्टी होती है? मैं उससे कहता हूँ, हाँ, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें रोज कुछ ना कुछ टेस्टी खाने को मिलेगा। तो वो लड़की मान जाती है। मैं अपने मैनेजर से कहता हूँ कि इसको हॉस्पिटल लेकर चल। मेरा मैनेजर हॉस्पिटल से मुझे फोन करता है और मुझे बताता है कि डॉक्टर्स ने बताया है कि इस लड़की के सर पर गहरी चोट लगी हुई है, जिससे इसकी याददाश्त जा चुकी है और ये सिर्फ एक 5 से 7 साल कि बच्ची के जितना ही सोच सकती है, समझ सकती है। फिर मैं उसे घर बुला लेता हूँ, फिर हम दोनों साथ में घर में रहते हैं। वो मुझसे बच्चों की तरह बर्ताव करती थी, मैं भी काफ़ी खुश था। मैं उससे टाई बांधने के लिए बोलता था तो वो खेलने लगती थी उस टाई से। फिर एक दिन अचानक वो मेरी सौतेली माँ के सामने आ जाती है। मेरी सौतेली माँ उससे बोलती है कि हमारे घराने में जो भी नई बहू आती है उसको पैर छूने पड़ते हैं, अपना माथा पैरों में रगड़ना पड़ता है। जब तक मैं उसे रोकता तब तक वो अपना माथा मेरी सौतेली माँ के पैरों में रख चुकी थी और उसने पैरों में माथा रखकर कहा, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। मेरी सौतेली माँ वहाँ पर गुस्सा हो जाती है, कहती है तुम मेरे मरने की दुआ कर रही हो? फिर वो कहती है कि नहीं, मैंने टीवी में देखा है, ऐसे ही दुआ देते हैं। मेरी माँ उसे बेवकूफ़ कहती है। वो कहती है कि मेरा नाम बेवकूफ़ नहीं रिया है। ओ, कहीं आपका नाम तो बेवकूफ़ नहीं है? हेलो, मेरा नाम रिया है, आप बेवकूफ़ हो। मेरी माँ वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। एक दिन हम दोनों साथ में बैठे होते हैं, तभी मेरे मैनेजर का फोन आता है। वो कहता है कि आपके राइवल्स आपके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं। अचानक से रिया के सर में दर्द होने लगता है, मुझे उसकी फिक्र होने लगती है। उससे पूछता हूँ, क्या तुम्हारे सर में अब भी दर्द है? वो कहती है नहीं, बच्चे का दर्द अब चला गया है, बच्चा अब ठीक है। हम लोग काफी खुश थे साथ में। वो एक बच्चे की तरह बिहेव करती है, लेकिन एक दिन उसके इसी बचपने का फायदा उठाकर मेरी सौतेली माँ उसे एक पार्टी में ले जाती है। वहाँ पर वो लोग उसके सामने एक हड्डी डालते हैं और उस हड्डी को खाने के लिए बोलते हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे उस हड्डी को उठा लेती है, लेकिन हड्डी को उठाने के बाद वो मेरी सौतेली माँ के साथ उसके ऊपर बैठकर हड्डी से उसे मारने लगती है। वहाँ पे सब लोग इस तमाशे को देख रहे होते हैं। एक सर्वेंट उसे आकर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं है। फिर जैसे ही मैं वहाँ पर पहुंचता हूँ, वो मुझे देखकर मेरी तरफ भागने लगती है। मेरी माँ उस पर गुस्सा करने लग जाती है। फिर मैं उसे समझाता हूँ कि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, आप एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसकी सोचने की शक्ति सिर्फ एक 6 से 7 साल की लड़की की है। तो मेरी माँ उसे वहाँ से प्यार से बोलकर वहाँ से भेज देती है कि तुम जाओ कपड़े बदल लो। लेकिन जैसे ही वो कपड़े बदलने जाती है, मेरी माँ उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है। वहाँ पर उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। मेरी माँ उससे लड़ने लगती है और उसी हाथापाई में रिया का सर वॉश बेसिन से जाकर लग जाता है। लेकिन मेरी माँ घबरा गई थी कि कहीं मुझे इस बात का पता न चल जाए, तो वो रिया को वहाँ से उठाकर बेहोशी की हालत में ही पार्टी में ले जाकर एक कुर्सी पर बैठा देती है। लेकिन तभी वहाँ से सामने से वो उसका चेहरा देखकर ये समझ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसका मुझसे एक्सीडेंट हो गया था। वो उसे देखकर घबरा जाता है, लेकिन वहाँ पर एक आदमी उसे बताता है कि इसकी याददाश्त जा चुकी है, इसे कुछ भी याद नहीं है। तो वो ये चीज सुनकर खुश हो जाता है। लेकिन वहाँ पर रिया के सर पे जो चोट लगी थी उसकी वजह से रिया की याददाश्त वापस आ चुकी थी। उसने उस आदमी को उठकर थप्पड़ मार दिया। वो आदमी कहने लगा तुमने मुझे क्यों मारा? लेकिन रिया भी एक्टिंग कर रही थी कि वो एक छोटी बच्ची है। वो कहने लगी कि तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे मारा है। वहाँ पर सब लोग शौक थे क्योंकि वहाँ पे रिया ने उसको दोबारा थप्पड़ मार दिया था, लेकिन रिया सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। वो आदमी कहने लगा कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस पागल को यहाँ बुलाने की? रिया ने उसने फिर से थप्पड़ मारे और वहाँ पर सब लोग इस बात को कहने लगे कि इस पागल को इस पार्टी में क्यों बुलाया? ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, किसी को भी मार सकती है, इसको यहाँ से भेजना ही ठीक रहेगा। तभी वो आदमी उठता है और कहता है इस पागल को यहाँ से धक्के मारकर निकाल दो और ये मुझे यहाँ पर दोबारा दिखनी नहीं चाहिए। सब लोग उसका साथ देने लगते हैं इस चीज में और वो लोग जैसे ही उसे निकालने वाले होते हैं, वो लोग सिक्योरिटी को बुलाते हैं। तभी मैं वहाँ पर पहुंच जाता हूँ।